आज से सदियों पहले दुनिया के अंत में यूनिवर्स का आखिरी सर्वाइवर गैलन एक हो जाता है सेंटियंस ऑफ द कॉस्मोस के साथ और जन्म होता है गैलेक्टस का। आज से सदियों बाद दुनिया के अंत में सेंटियंस ऑफ द कॉस्मोस पहुंचता है यूनिवर्स के आखिरी सर्वाइवर ब्रूस बैनर के पास और उससे कहता है कि जिस तरह टा से गैलन 7वें और 8वें ब्रह्मांड में एक डिवॉरर था, वैसे ही तुम 9वें ब्रह्मांड में होगे। हम मिलकर वो बनेंगे जो इस नए दौर के लिए होना चाहिए। लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा ब्रूस बैनर? तुम क्या बनोगे? तुम क्या? वो कौन है? तभी ब्रूस उसके सामने पड़ी लाश को देख के कहता है, कौन? मिस्टर इमॉर्टल। उसका असली नाम क्रेग था। वो था होमो सुप्रीम, म्यूटेंट शक्ति का अंतिम विकास। उसे लगा ये बात उससे खास बनाती है, लेकिन आखिर में वो बस एक बैकअप था, कोई जो यहाँ खड़ा हो और तुमसे मिल सके अगर चुना हुआ राजकुमार फ्रैंकलिन रिचर्ड्स किसी वजह से ना आ पाया। मैंने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को 2 बिलियन सालों पहले ही मार डाला था, वैसे ही जैसे मैंने ग्रेग को मारा और तुम्हारे गैलेक्टस को और बाकी सबको। सेंटियंस उससे धीरे से पूछता है, कैसे? तभी ब्रूस बड़े ही अजीब तरीके से हल्क में बदल के कहता है, ऐसे। तभी वो सेंटियंस को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है और सेंटियंस कहता है, नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं होता है, कुछ तो गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ गलत है हर चीज के साथ। तभी हल्क अपना बड़ा सा मुंह खोल के उसे चबा जाता है और उसे उसकी पावर्स मिल जाती है। इस सब के बाद किसी अनजान वक्त में पावर परसेंटेज एल अंधेरे में एक रंग की तलाश करता हुआ फिरता है, लेकिन वो बस ये बात कंफर्म कर पाता है जिसकी जानकारी पहले से थी कि अब कोई रंग नहीं बचा है। चमकने के लिए कोई सितारे नहीं है, ना किसी ग्रह पे कोई जीव जंतु है, सब खत्म। ये दुनियाएं टूट चुकी हैं, सारी दुनियाएं टूट चुकी हैं। एक वक्त था जब ऑब्जर्वर स्यूडोमाइंड्स के इशारों पर नाचते हुए प्लैनेट के ऑर्बिट्स में घूमता फिरता था, लेकिन अब ना कोई नाच है, ना कोई प्लैनेट्स, और माइंड्स सिर्फ उस डेटा को तलाशती है जो अब जा चुकी है। इससे पाल का लैंड करना आसान हो चुका है, लेकिन वो फिर भी सतर्क है क्योंकि अब रिपेयरिंग का भी कोई जरिया नहीं बचा है। पाल की मुलाकात होती है फेरिस से। वो दोनों कभी काफ़ी करीब हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि उनका बॉन्ड मेकर डी परसेंटेज नेल भी, जो उन्हें गाइड किया करता था, उन्हें एक करता था। लेकिन ब्रेकर अपार्ट के हाथों उसका विनाश हुआ। अगर कोई याद बची भी है तो सिर्फ उसके मेम्ब्रेन और क्रिस्टल्स के टुकड़े। उसकी याद में सिर्फ एक ही रंग बचा है, हरा। पाल ने पूछा कि तुमने यहाँ क्या पता लगाया? मैं जानता हूँ कि हम उसके करीब नहीं जा सकते, लेकिन क्या तुमने उसे देखा? क्या उस जीव को रोका जा सकता है? इस पे फेरिस ने जवाब दिया, नहीं पाल, नहीं, इसे नहीं रोका जा सकता। ये कभी भी हमसे कीमत चुकवाना बंद नहीं करेगा, और किसकी कीमत मुझे नहीं पता। ओह, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। फेरिस ने पाल को एक अंडा दिखाया और कहा कि ये एक चेतावनी है उनके लिए जिन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। दरअसल ये अंडा एक टाइडिंग फ्लाई का अंडा था, जिनका काम है दूर दूर तक संदेश भेजना। जहाँ किसी और जीव को पहुँचने में शताब्दियाँ लग जाती हो, वहाँ पे टाइडिंग फ्लाइज उसी वक्त पहुँच जाते हैं जब वो वहाँ निकलना शुरू करते हैं, लेकिन उस वक्त से पहले कभी नहीं। लेकिन फेरिस ने जो अंडा दिखाया वो बाकियों से विचित्र था। ये ताकत और बदलाव से भारी हो चुका था। जैसे ही पाल को समझ में आता है कि ऐसा क्यों, तो वह हैरानी से चमक उठता है और कहता है कि तुमने एक कलंक बना डाला है। फेरिस ने उससे कहा कि मैंने वही किया जो ज़रूरी है। इस पे पाल कहता है, किसी शब्द को सोचे जाने से पहले के वक्त में भेजना, किसी जानकारी को जानने से पहले के वक्त में भेजना, ये समय को मिटा सकता है, जो बचा है उसे भी तोड़ सकता है। इस पे फेरिस ने कहा कि जो बचा है वो पहले से टूट चुका है और हमें चेतावनी देनी होगी। जितना हो सके रिकॉर्ड करो और जितना पीछे हो सके भेजो। पाल उस अंडे को लेकर वापस अपने प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि इस खतरनाक हथियार को छुपाया नहीं जा सकता जिससे फेरिस ने ज़रूरी कहा। पाल का मानना था कि जो हो चुका है उसे बदलना ज़रूरी हो ही नहीं सकता। शायद अभी भी बहुत देर नहीं हुई होगी, लेकिन अपने लंबे सफ़र में उसे इस बात पे शक भी होने लगता है। फिर वो अपने सुंदर से घर ओ परसेंटेज लॉस में पहुंच जाता है और सोचता है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो चुकी है। वो पीछे मुड़ता है और उसे दिखता है वो रंग जो उसे मौत की याद दिलाता है, हरा। बहुत देर तो पहले से ही हो चुकी थी और अब ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स पहुंच चुका है। पाल ने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा था, और जिन्होंने देखा भी था उनमें से कोई नहीं बच पाया। ये वो है जिससे सब वक्त की शुरुआत से डरते आ रहे हैं, वो जिसने रंग और उजाले को ख़त्म कर दिया। जहाँ भी ये हरी परछाई पड़ती है, सब दर्द और खौफ में ख़त्म हो जाता है, और ऐसा ही अब ओ परसेंटेज लॉस के साथ हुआ। हज़ारों सालों की साइंस और 9 बिलियन जिंदगियां एक पल में गायब, और कोई आवाज़ भी नहीं आई। पाल का दुख महसूस करते हुए ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स मुस्कुराता है। पाल ने उस टाइम ट्रैवल करने वाले मक्खी के अंडे को एक कलंक कहा था, लेकिन अब इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं बचा है, क्योंकि अब इस वक्त में बचाने के लिए कोई है ही नहीं। इसलिए वो ब्रेकर अपार्ट को समझने के लिए अपने एक हिस्से को उसके अंदर भेजता है, उसके माइंड की तरफ। उसे उम्मीद थी कि वो एक खौफनाक राक्षस को महसूस करेगा, लेकिन वहाँ कुछ था ही नहीं। ब्रेकर अपार्ट पूरी तरह से खाली है।
अगर उसमें कोई आत्मा थी तो वो अब जा चुकी है। उसके बजाय हर चीज़ के नीचे एक खाली गहराई है, एक अनंत कुएं की तरह। और पाल ने पूछा क्यों, और उसे जवाब मिलता है मैं हूँ द वन बिलो ऑल। इन हाथों से मैं तोड़ता हूँ, इस मुंह से मैं चीखता हूँ। मैंने बहुत वक्त पहले यहाँ की आत्माओं को निगल लिया और अब मैं हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मेरा हथियार है नफ़रत। मैंने इससे बनाई है एक नफ़रत की चीज़, एक खाली कवच, एक हल्क। रहस्य से मुझे डर और नफ़रत है। मैं इसे मारूंगा और सबको मुझसे खाली बना दूंगा, मेरे जैसे अंधेरे और मौत के साथ। और मैं अकेला रहूंगा। इस सब के बाद पाल का कनेक्शन टूट जाता है और उसके साथ वो खुद भी। फिर ब्रेकर आखिरी सितारे को ख़त्म कर देता है और पाल की आखिरी सोच के साथ साथ वो अंडा टूट जाता है और उससे आखिरी टाइडिंग फ्लाई बाहर निकलती है। और यही टाइडिंग फ्लाई वक्त में 10 बिलियन सालों पीछे चले जाती है और अब इस दुनिया में सिर्फ ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स बचा था, वो इमॉर्टल हल्क जिसने आसमान से आखिरी सितारे को चीर डाला। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले मैं एक बोनस सेगमेंट भी पेश करना चाहूँगा। हेलो, यहाँ चल क्या रहा है? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। ये मैं हूँ, मैं तुम हूँ दूसरी डिमेंशन से। मेरी चाबी यहाँ काम कर रही है। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, क्या बात कर रहे हो? हे स्पाइडरमैन मीम। इस सजेशन के लिए मेरे दोस्त जीवल खान को शाउट आउट। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सजेशंस हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।